mate, how are you? Hope you're doing well. This is Swati and watching Grammar Connection. गाइस मैंने इम्फेटिक विद डू डज डिड स्टार्ट किया था। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बता दिया है। पार्ट 3 है जिसमें कुछ एक्सरसाइजेज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जस्ट बिगिन। मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस इम्फेटिक बनाना है गाइस। पहला है क्वेश्चन रहेगा है मेक द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इम्फेटिक, मतलब सेंटेंस दिया रहेगा उसका इम्फेटिक बनाना है। आई बिलीव इन गॉड, ये सेंटेंस है एक हमारा नॉन इम्फेटिक, इसको क्या बनाना है? इम्फेटिक बनाना है। इम्फेटिक बनाने के लिए हम लोग डू डज डिड का यूज करते हैं। आई बिलीव इन गॉड, बिलीव हमारा वर्ब 1 है। वर्ब 1 मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डज डिड लगाना है तो डू या डज देखेंगे। डिड तो पास्ट टेंस में लगता है तो डू या डज करके का यूज करेंगे। तो आई बिलीव इन गॉड, आई के साथ डू डज में डू लगता है, आई का आई हो गया, डू लग गया, फिर बिलीव इन गॉड तो बिलीव इन गॉड। देखा कितना सिंपल था। फिर सी लव्स यू, लव से मतलब ये वर्ब 5 है, मीन्स गाइस ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मीन्स डू या डज लगेगा। तो डू या डज में भी क्या लगेगा? तो यहाँ पर सी है, सी के साथ डज लगता है तो सी डज, फिर लव, फिर यू। क्लियर हो गया। सम बॉयज टेक टी, बॉयज है लेकिन टेक टी दोनों में देखेंगे, ये पुलर हो गया और टेक मतलब वर्ब 1 है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये भी डू या डज देखेंगे। लेकिन सम बॉयज है, सम बॉयज मीन्स पुलर, पुलर के साथ डू या डज में डू लगता है तो डू लग गया। यहाँ पे टेक टी है तो टेक टी हो गया। देखा। और आपने ये भी नोटिस किया होगा यहाँ पे डज हुआ तो लव का लव हो गया, मतलब डज आता है या डू डज डिड के साथ हम लोग वर्ब 1 का यूज करते हैं इम्पेटिक विद डू डज डिड में। फिर सी ही लुक्ड एट मी, यहाँ पे लुक्ड है, लुक्ड एट ये वर्ब 2 है। वर्ब 2 मतलब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग वर्ब डिड का यूज करते हैं तो ही का ही हो गया, डिड। डू डज में था रहता है कि किसके साथ क्या लगेगा, बट पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में डिड लगता है और डिड सबके साथ लगता है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो ही डिड, फिर लुक हो गया, एट मी लुक इसलिए हुआ अभी जस्ट मैंने बताया डू डज डिड के साथ वर्ब 1 का यूज होता है टेंस में। अरे आई वेंट फिशिंग, फिर वेंट है मतलब वर्ब 2 है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, मीन्स डिड लगेगा। आई का आई हो गया, डिड हो गया, फिर वेंट वर्ब 2 है लेकिन यहाँ पे जब डिड आ गया तो वर्ब 1 होगा तो गो का वेंट होता है, तो यहाँ पे वर्ब 1 क्या हो गया? गो फिशिंग। देखा कितना कैसे बन गया ये। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई हैव है, आई हैव अ हॉर्स, अब हैव वाला है जो मैंने बताया अपने लास्ट वीडियो में। तो आई हैव अ हॉर्स, हैव रे, हैज रे, हैड रे, इसमें डू डज डिड का यूज करते हैं लेकिन प्लस हैव, सबके साथ हैव भी लगेगा लेकिन विथ डू डज या डिड। तो हैव है मतलब डू या डज का यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस में है तो आई के साथ डू लगता है तो डू हो गया, फिर हैव का हैव रहता है अ हॉर्स। क्लियर है। मीन्स गाइस की हैव हैज हैड वाले में डू या डिड तो लगाते हैं, डू डज या डिड तो लगाते ही हैं, साथ साथ हैव का यूज करते हैं। हैव हैज हैड का नहीं, डू के साथ भी हैव, डज के साथ भी हैव और डिड के साथ भी हैव का ही यूज करेंगे। फिर राम हैज अ रेड पेन, अब यहाँ पे हैज है मतलब ये भी प्रेजेंट टेंस में है, मतलब डू या डज ही लगेगा। तो राम है, राम के साथ डज लगता है तो यहाँ पे डज हो गया लेकिन हैव ही रहेगा रेड पेन। क्लियर हो गया। आई हैड अ कोट, अब हैड है यहाँ पर मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में डिड लगता है तो आई के आई हो गया, डिड हो गया, फिर हैव अ कोट। मैंने बताया डू डज डिड के साथ हैव ही लगता है। गो देयर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले सिर्फ डू लगा देते हैं तो डू गो देयर। फिर प्लीज कम टुमारो, प्लीज कम टुमारो ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो प्लीज का पेज ही रहेगा, वर्ब से पहले डू लग जाएगा फिर कम टुमारो। अब आप देखो कि यहाँ प्लीज से पहले डू नहीं है, प्लीज के बाद है, क्योंकि डू इंपरेटिव सेंटेंस में डू प्लस वर्ब होता है तो वर्ब हमारा कम है तो कम से पहले डू लग गया, तो इस तरह से ये बन गया। तो देखा जब हम लोग को नॉन इम्फेटिक से इम्फेटिक बनाना रहता है तो ये कैसे बनता है। अब हम लोग सीखेंगे इम्फेटिक से नॉन इम्फेटिक कैसे बनाते हैं। गाइस अब हम लोग जानेंगे कि इम्फेटिक से नॉन इम्फेटिक कैसे बनाते हैं। गाइस पहला है यू डू प्ले टेनिस, डू है वर्ब है, इट मींस ये नॉन इम्फेटिक है, सॉरी इम्फेटिक सेंटेंस है, इसका नॉन इम्फेटिक बनाना। नॉन इम्फेटिक में बनाने के लिए डू डज डिड को हटा देते हैं और सब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो यू का यू हो गया, डू है मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 का यूज होता है तो वर्ब हमारा प्ले है तो प्ले ही रहेगा वर्ब 1 में, और टेनिस का टेनिस हो गया यू प्ले टेनिस, डू हट गया और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है, यू के साथ वर्ब 1 लगता है तो यू प्ले टेनिस। क्लियर। फिर ही डजंट वांट टू रीड,
तो ही डज वांट टू रीड, फिर डज है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डू डज रीड को तो पहले हटा ही देंगे, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ही का ही हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब 1 या 5 तो ही के साथ वर्ब 5 लगता है, तो वांट में एस लगा देंगे, हो गया है वर्ब वांट्स हो गया। फिर टू रीड है तो टू रीड, यहाँ पर यू था, यू के साथ वर्ब 1 लगता था, प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्ले का प्ले ही रहा, बट यहाँ पे ही है, ही के साथ वर्ब 5 लगता है तो वांट में एस लग गया, वर्ब 5 बन गया टू रीड, है दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस ही गाइस। बस डू सिंग, अब यहाँ पे भी फिर डू है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बट यहाँ पर बर्स है, बर्स मतलब प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब 1 लगता है तो सिंग का सिंग ही रह गया, बर्स सिंग, देखा आप लोगों ने। फिर ही डिड प्ले टेनिस, डिड है, डिड मतलब पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब टू का यूज होता है, ही का ही हो गया, और प्ले का वर्ब जो है हमारा मेन वर्ब उसका वर्ब टू बना देंगे, प्ले का प्लेड, फिर टेनिस तो ही प्लेड टेनिस। फिर आई डू हैव अ कार, अब ये हो गया डू हैव वाला, डू हैव वाला में हैज हैव या हैड लगता है, हैज हैव प्रेजेंट टेंस में और हैड जो है पास्ट टेंस में लगता है, तो आई के साथ हैज हैव में हैव लगेगा तो आई हैव अ कार, क्लियर। फिर सी डज हैव अ गोल्डन रिंग, फिर डज हैव वाला है मतलब हैज हैव या हैड, ये प्रेजेंट टेंस में है, सी के साथ डज लगता है, सॉरी सी के साथ हैज लगता है, तो यहाँ पर हैज हो गया अ गोल्डन रिंग, क्लियर है। फिर सी डिड हैव, डिड हैव वाला मतलब हैज हैव या हैड वाला, लेकिन डिड है मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हैड का यूज होता है, ही का ही हो गया, फिर हैड हो गया, फिर फेथ हो गया, तो ये ही हैड फेथ। फिर डू पोस्ट द लेटर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब से पहले हम डू का यूज करते हैं, तो वर्ब है हमारा डू, डू तो यहाँ पे ये डू हो गया, लेकिन जब ये तो हमारा इम्पेटिक है लेकिन हमें इसे नॉन इम्पेटिक बनाना है, तो डू को सिर्फ हटा देंगे तो पोस्ट द लेटर, क्लियर है। अरे प्लीज डू टेल मी स्टोरी, ये भी इम्पेटिव सेंटेंस है, तो इस सिर्फ क्या करना है, डू को हटा देना है, प्लीज का प्लीज, टेल मी ए स्टोरी, टेल मी ए स्टोरी, प्लीज टेल मी ए स्टोरी। डू रन फास्ट, ये भी इम्पेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, डू को सिर्फ हटा देना है, रन फास्ट टू रन फास्ट, तो इस तरह से हमारा इम्फेटिक से नॉन इम्फेटिक बन जाता है। डू डज डिड को हटा देते हैं, सब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने कुछ एग्जांपल सॉल्व करके बताए। आज का ये वीडियो इम्फेटिक विद डू डज डिड का लास्ट वीडियो है, हमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे, रिमूवल ऑफ टू। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।